हेलो गाइस, आज हम क्लास 12 का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस वीडियो में बेसिक कंसेप्ट और सारे फार्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्लास 10 में नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस पढ़े थे। नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में हमारा आता है साइन, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा एंड cosec थीटा। अब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में हम लोग को यह पढ़ना है कि जस्ट इसका उल्टा, मतलब इसका इन्वर्स, मतलब इसमें साइन इन्वर्स थीटा, कॉस इन्वर्स थीटा, tan इन्वर्स थीटा, cot इन्वर्स थीटा, sec इन्वर्स थीटा एंड cosec इन्वर्स थीटा। ये है हम लोग का नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री वाला, ये सारा, और ये सारा है हम लोग का इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। ओके, हम लोग नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री में अगर पढ़े थे कि अगर हमारा थीटा माइनस हो, मतलब सपोज साइन माइनस थीटा हो, साइन माइनस थीटा हो तो हम लोग इसको लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा। ओके, और अगर कॉस माइनस थीटा हो तो हम लोग इसको कॉस थीटा ही लिखेंगे, क्योंकि जब माइनस थीटा रहेगा कॉस में तो यह हमेशा प्लस बाहर निकालता है, माइनस ये नहीं निकालता है। ओके, और अगर कॉट माइनस थीटा रहेगा तो यह भी माइनस निकालेगा बाहर, कॉट थीटा। अगर टेन माइनस थीटा है तो ये भी माइनस निकालेगा, टेन थीटा। अगर सेक है, सपोज सेक माइनस थीटा है तो ये भी प्लस निकालता है बाहर, मतलब सेक थीटा हो जाएगा। अगर कोसेक है माइनस थीटा तो यह हमारा हो जाता है माइनस कोसेक थीटा। ये हम लोग को हमेशा याद रखना है कि कॉस, जैसे कॉस और सेक का जो थीटा हमेशा अगर माइनस में है तो ये हमेशा प्लस बाहर निकालता है, ठीक है। और इसके अलावा जितना फंक्शंस है यह हमेशा माइनस बाहर निकालता है, ठीक है। ये तो हम लोग का था नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री का, अगर माइनस रहा थीटा में। तो अगर देख लेते हैं हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का, अगर माइनस रहा थीटा, देख लेते हैं। सबसे पहला साइन इन्वर्स माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस साइन इन्वर्स थीटा, ठीक। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा हो जाएगा कोसेक इन्वर्स माइनस थीटा बराबर माइनस कोसेक इन्वर्स थीटा। तीसरा टेन इन्वर्स माइनस थीटा हो तो यह भी माइनस टेन इन्वर्स थीटा निकालता है, ठीक। अब इसके अलावा और जो तीन फंक्शंस है, जैसे सपोज जैसे कॉस इन्वर्स माइनस थीटा, तो ये क्या करता है, इसका हो जाता है पाई माइनस, सॉरी यहाँ जगह नहीं है, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, कॉस इन्वर्स थीटा, ठीक।
इसको मैं इधर लिखता हूँ, समझ जाना आप लोग, और ठीक है इधर ही लिख देना, कोई बात नहीं। अगर सेक हो, ठीक, अगर सेक माइनस थीटा हो तो सेक माइनस थीटा बराबर में क्या होता है, सेक माइनस थीटा बराबर में सेम यही कंसेप्ट है, पाई माइनस सेक माइनस थीटा, और फिर से और क्या बच गया, और कॉट बच गया, कॉट का भी सेम यही रूल लग जाएगा, कॉट माइनस थीटा है तो यहाँ हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा। ये हम लोग को हमेशा याद रखना है कि साइन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में साइन कॉसेक टैन एक ही तरह अपना बिहेवियर दिखाएगा, और कॉस सेक कॉट एक ही तरह अपना बिहेवियर दिखाएगा। ठीक है, ये तो हम लोग जान गए कि अगर माइनस रहा तो कौन कैसे बाहर निकालेगा, साइन रहेगा तो नॉर्मल साइन कॉसेक और टेन आराम से अपना बाहर माइनस निकाल देगा। ठीक, और इसके अलावा जैसे कॉस रहा, कॉस पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा हो जाएगा, अगर सेक रहा तो पाई माइनस सेक हो जाएगा, और कॉट रहा तो पाई माइनस कॉट हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं कि ये तीनों का रेंज, छः का रेंज क्या होता है, रेंज देख लेते हैं। रेंज ऑफ आई टी एफ मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। पहला क्या है, पहला हो जाएगा साइन इनवर्स थीटा, साइन इनवर्स थीटा का इन्वर्स का रेंज हो जाएगा इसमें माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल के बारे में आप लोग को मालूम होगा, नहीं मालूम है तो मैं फिर भी यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्लोज इंटरवल यहाँ बता देता हूँ। क्लोज इंटरवल मतलब ये ब्रैकेट ऐसे रहता है, क्लोज इंटरवल ये ब्रैकेट ऐसे रहेगा। अगर सपोज दैट यहाँ पे एक्स वाई है, एक्स से वाई तक है, ठीक, अगर एक्स से वाई के बीच में अगर हम लोग मान लेते हैं कि जेड आ रहा है, ए आ रहा है, बी आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, ठीक, तो कोई भी अगर वेरिएबल निकलेगा बाहर तो वो एक्स और वाई के साथ साथ एक्स जेड ए बी मतलब एक्स वाई भी इसमें इंक्लूड रहेगा, ये हो जाएगा क्लोज इंटरवल। और ओपन इंटरवल होता है, ओपन इंटरवल में ये ऐसा ब्रैकेट रहता है, मतलब एक्स और वाई मान लेते हैं, इन दोनों एक्स और वाई के बीच में जेड है, ए है, बी है, ठीक। तो ओपन इंटरवल में ऐसा होता है कि एक्स और वाई को छोड़कर ये जितना इसके बीच का वैल्यू है ये तीनों आ जाता है, ये तीनों आ जाएगा। यही होता है ओपन इंटरवल का मतलब, क्लोज इंटरवल का मतलब क्लियर हो गया होगा। ओके, अब देख लेते हैं सेकंड, कॉस इनवर्स थीटा का रेंज हो जाता है माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। बस एक कंडीशन है कि इसमें जीरो इंक्लूड नहीं होगा। अब तीसरा देख लेते हैं, सॉरी ये कॉसेक का रेंज है, आई एम सॉरी, ये हो जाएगा कॉसेक का। अब टेन का देख लेते हैं, टेन इनवर्स थीटा का, इसका भी बोला था ना, ये तीनों फंक्शन जैसे साइन कॉसेक टेन कॉस सेक कॉट, ये तीनों फंक्शंस और ये तीनों फंक्शन हमेशा एक ही तरह बिहेव दिखाएंगे। तो ये तीनों फंक्शन का रेंज भी अप्रॉक्स सेम रहता है, बस इसमें ज़ीरो इंक्लूड नहीं रहेगा और इसमें माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 है, बट ओपन इंटरवल मतलब माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच का जितना भी वैल्यू है वो आ जाएगा। अब इसके अलावा और तीन फंक्शंस है, उसका भी हम लोग रेंज देख लेते हैं। जैसे कॉस इनवर्स थीटा का क्या हो जाता है, 0 से पाई क्लोज इंटरवल। ओके,
सेक इन्वर्स एक्स का हो जाएगा, मतलब यहाँ पे थीटा, कोई बात नहीं, थीटा का हो जाएगा 0 से पाई क्लोज इंटरवल, बट यहाँ पे π/2 नहीं होगा, मतलब π/2 को छोड़कर 0 से पाई के बीच का सारा वैल्यू, और 0 और पाई खुद भी। इसका भी देख लेते हैं, कॉट का भी देख लेते हैं, कॉट इन्वर्स थीटा का भी देख लेते हैं। 0 से पाई ओपन इंटरवल, बस। साइन इन्वर्स का -π से मतलब -90 से +90, कॉसेक का -90 से +90, बस 0 को छोड़कर। टेन का इन दोनों को -90 और +90 को छोड़कर इन दोनों के बीच का सारा, मतलब ठीक है, क्लियर हो गया। और इसका आगे भी देख लेते हैं फॉर्मूला को। एक काम करते हैं, मैं ये वाला प्रूफ करके दिखा देता हूँ, ये वाला। हाँ, साइन इन्वर्स अगर -θ रहा तो यह बाहर माइनस ही हमेशा निकालता है। इसमें से एक ये प्रूफ कर देता हूँ, और इसमें से ये प्रूफ करके दिखा देता हूँ, ठीक। पहला क्या है हम लोग का? पहला है क्या था? साइन इन्वर्स थीटा, साइन इन्वर्स -θ इक्वल टू माइनस साइन इन्वर्स थीटा। ओके, हम लोग इधर मान लेते हैं कि लेट y इक्वल टू साइन इन्वर्स -θ, मतलब इसको हम लोग y मान लेते हैं। ओके, साइन को अगर इस तरफ ले जाएंगे तो इन्वर्स है। इन्वर्स का मतलब होता है कि अगर साइन इन्वर्स मतलब 1/sin। ओके, अब इसी को 1/sin न लिख के हम लोग इसको साइन इन्वर्स भी लिख सकते हैं, ठीक। तो साइन को इस तरफ ले जाएंगे, तो साइन y इक्वल टू -θ हो जाएगा, ठीक। माइनस पे काम करते हैं, इस तरफ भेज देते हैं, माइनस साइन y इक्वल टू थीटा। ओके, हम लोग नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े थे क्या कि अगर साइन -θ है तो क्या होता है? -sin θ होता है, तो -sin θ होता है। ये हम लोग पढ़े थे नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री में, तो इसी को बस इधर अप्लाई कर देना है। तो ये वाला अगर -sin θ, अगर हम लोग y को थीटा मान लेते हैं तो यहाँ पे हम लोग का साइन -y हो सकता है, ऑफकोर्स हो सकता है। उसके बाद और अगर हम लोग फिर साइन को अगर इस तरह भेज दिया तो ये हो जाएगा -y साइन इन्वर्स थीटा। ओके, साइन इन्वर्स थीटा। और फिर एक काम करते हैं, ये माइनस को भी इस तरह भेज देंगे। अगर हम लोग देख लेंगे माइनस को अगर इस तरह भेज देंगे तो ये हम लोग को ये अलर्ट मिल जाएगा टर्म, तो y इक्वल टू माइनस साइन इन्वर्स थीटा, और y हम लोग माने थे साइन इन्वर्स -θ, इसलिए साइन इन्वर्स -θ इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ये हो गया हम लोग का प्रूफ। ये समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हम लोग इसको एक मान लेते हैं, कुछ वेरिएबल, जैसे y मान लिया, तो y को
इसी तरफ रखे, y बराबर साइन इन्वर्स माइनस थीटा। तो साइन इन्वर्स को इस तरफ भेजिए, साइन इन्वर्स को इस तरफ भेजेंगे तो इंटू में हो जाएगा, तो साइन वाई इक्वल टू माइनस थीटा का माइनस थीटा ही रहा, और माइनस से दोनों तरफ गुना कर दे या माइनस को इस तरफ भेज दिए, ठीक। तो माइनस साइन वाई हो गया इक्वल टू थीटा। तो अगर माइनस साइन वाई थीटा होता है तो हम लोग उसको साइन माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो साइन को फिर इस तरफ भेज दिए तो इंटू में था, इन्वर्स में हो गया। तो फिर माइनस वाई है माइनस वाई, फिर से वाई को ऐसे इसको वाई को वेरिएबल इतना माना था, ठीक है। अब सेकंड वाला भी प्रूव कर देता हूँ। एक इन तीनों में को ऐसे प्रूव कर लेंगे, इन तीनों में से एक ये प्रूव कर दिया, और ये इन तीनों में से एक कॉस इनवर्स माइनस थीटा को भी प्रूव कर देता हूँ। कॉस इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू का आया था हम लोग का पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। देख लेते हैं इसको भी, ये काम करते हैं, इसको भी हम लोग मान लेते हैं कुछ वाई, मानिए वाई मान लेते हैं। आप वाई के अलावा और कुछ भी मान सकते हैं, ये आपका मैटर है। ऐसे वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस एक्स। कॉस को अगर हम लोग इस तरह भेज देते हैं, सपोज दैट कॉस को हम लोग इस तरह भेज देते हैं, ठीक, सेम ऐसा ही हो जाएगा। तो कॉस वाई इक्वल टू माइनस थीटा, ओके। ये माइनस इस तरफ आ जाएगा, तो माइनस कॉस वाई हो सकता है थीटा इक्वल टू, हम लोग नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री में कभी भी अगर कॉस माइनस थीटा है तो हमेशा प्लस बाहर निकलता है। हम लोग हमेशा देखे थे कि हमेशा प्लस कॉस बाहर निकालता है, किंतु तब ये हम लोग का जब आ गया ये वाला माइनस कॉस वाई, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, माइनस हम लोग देखते हैं कि माइनस कौन सा कोऑर्डिनेट में रहता है। हम लोग पढ़े थे, हम लोग माइनस ऑल साइन टेन कॉस, ओके, ऑल साइन टेन कॉस हम लोग पढ़े थे कि इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन पॉजिटिव, इसमें टेन पॉजिटिव, इसमें कॉस पॉजिटिव। तो कॉस हम लोग देखते हैं, कॉस नेगेटिव किस में आता है, ठीक, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव का वैल्यू दिया हुआ है, तो कॉस नेगेटिव हम लोग मान लेते हैं कि इसमें कॉस नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, कॉस इसमें नेगेटिव आ रहा है। तो हम लोग कॉस नेगेटिव के लिए हम लोग कॉस पाई माइनस वाई कर सकते हैं। पाई मतलब 180, मतलब ये वाला मतलब इसके 180, मतलब इतना में इसका एंगल मिल जाएगा इक्वल टू थीटा, ठीक। ये काम करते हैं, कॉस को फिर इस तरह भेज देते हैं, तो पाई माइनस वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स थीटा। यहाँ पे देख लेते हैं, ये नोट कर लीजिए आप लोग, यहाँ पे देख लेते हैं पाई, एक काम करते हैं, y को इस तरफ भेज देते हैं और cos को इस तरफ ले लेते हैं, cos इनवर्स थीटा इक्वल टू y। हम लोग y यहाँ पे y क्या माने थे, हम लोग y माने थे यहाँ पे cos इनवर्स माइनस थीटा। तो हम लोग यहाँ पे cos इनवर्स माइनस थीटा लिख देते हैं, तो ये हम लोग का देखते हैं कि ये हम लोग का प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, इसलिए पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा इक्वल टू वाई माने थे हम लोग कॉस इनवर्स माइनस थीटा। ये हम लोग का हो गया। ये भी प्रूफ कि अगर कॉस इनवर्स माइनस थीटा हो तो ये हमेशा पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा बाहर निकालता है, और अगर साइन इनवर्स माइनस थीटा हो तो यह हमेशा माइनस साइन इनवर्स थीटा निकलता है, ओके। अब साइन इनवर्स माइनस थीटा को प्रूफ किए हैं
तो ये आया है। तो वैसे ही हम लोग कॉस इन्वर्स माइनस थीटा और टेन इन्वर्स माइनस थीटा को प्रूव करेंगे तो ये दोनों आ जाएगा, और फिर से सेक इन्वर्स माइनस थीटा और टेन माइनस थीटा को प्रूव करेंगे तो ये हम लोग का ये दोनों आएगा ही आएगा, डेफिनेटली आएगा। और फिर हम लोग इस काम करते हैं, अब हम इसके आगे कुछ फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला पहला फार्मूला, और हाँ ये सारे फार्मूला को हम लोग आज प्रूव भी करेंगे कि हाँ ऐसा होता तो है। साइन इनवर्स हम लोग एक्स लेते हैं, थीटा की जगह मान लेते हैं एक्स, ठीक है कोई बात नहीं, प्लस कॉस इनवर्स एक्स होगा तो पाई बाई 2 होगा। ओके, दूसरा टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स होगा तो हमें ये भी पाई बाई 2 होगा। तीसरा सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स होगा तो ये भी हमेशा पाई बाई 2 होगा। हम लोग मान लेते हैं कि ये टाइप 1 है, फार्मूला टाइप 1, क्योंकि इसके बाद भी हम लोग को बहुत टाइप का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला पढ़ना पड़ेगा। ये मान लेते हैं टाइप 1, ठीक, टाइप 1 मान लेते हैं। अब हाँ इन तीनों फार्मूला को हम लोग प्रूव करेंगे। तीनों फार्मूला को प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग एक फार्मूला को प्रूव कर लेंगे तो बाकी दो फार्मूला ऑटोमेटिक प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग पहला फार्मूला को प्रूव कर लेते हैं। पहला फार्मूला क्या है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, ठीक है। इसको हम लोग प्रूव कर लेते हैं। लेट हम लोग यहाँ पे अगर साइन इनवर्स एक्स को कुछ मान लेते हैं, सपोज दैट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई, ओके कोई प्रॉब्लम। साइन इनवर्स एक्स को अगर वाई मान लेते हैं, ठीक, तो एक्स इक्वल टू हमारा साइन वाई हो सकता है, मतलब एक्स साइन से चला गया, साइन वाई हो सकता है। अब हम लोग अगर साइन थीटा होता था, जैसे साइन थीटा होता था तो साइन थीटा को हम लोग कॉस 90 माइनस थीटा लिखते थे, तो हम लोग भी यहाँ पे वही करेंगे। ये हो जाएगा कॉस 90 मतलब पाई बाई 2 माइनस थीटा, ओके। अब नाउ एक्स इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा की जगह यहाँ पे वाई है तो यहाँ पे हम वाई पुट कर देते हैं, 90 माइनस वाई, ठीक है। कॉस का एक काम करते हैं हम लोग इस तरह भेज देते हैं, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस वाई। और फिर एक काम करते हैं y को भी इस तरफ भेज देते हैं, y को इस तरफ भेजना हम लोग को कैसे भी करके बस आर एच एस में पाई बाई 2 करना है, ठीक है। तो पाई बाई 2 करने के लिए हम लोग y को भी इस तरफ भेज देते हैं, तो y को भी इस तरफ भेज देते हैं, तो कॉस इनवर्स x प्लस वाई इक्वल टू पाई बाई 2। हम लोग y यहाँ पे क्या माने हैं, y हम लोग साइन इनवर्स x माने हैं, तो हम यहाँ y की जगह साइन इनवर्स x लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, बस मैं y को इस तरफ लिख दिया, कॉस को इस तरफ लिख दिया, कोई डरने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे पाई बाई 2, ये हम लोग का प्रूफ हो गया।
ये हम लोग प्रूव। बस इसी तरह हम लोग ये tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 को भी प्रूव कर लेंगे, और सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स को भी हम लोग प्रूव कर लेंगे। बस यहाँ पे भी हम लोग यहाँ पे कुछ वेरिएबल मान लेंगे, जैसे यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स को माने हैं वाई, तो tan इनवर्स एक्स को हम लोग वाई मान लेंगे, और फिर से यहाँ पे हम लोग का एक्स इक्वल टू आ जाएगा tan वाई, फिर से tan वाई को हम लोग cot 90 माइनस वाई लिखते हैं, तो cot 90 माइनस वाई हो जाएगा, तो एक्स बराबर हो जाएगा हम लोग का यहाँ cot 90 माइनस वाई, कॉट को इस तरह भेज देंगे, इन्वर्स में हो जाएगा। सेम प्रोसेस कर देना है बस, और कुछ नहीं करना है, एकदम नॉर्मल है। हम लोग देखते हैं टाइप 2 फार्मूला। टाइप 2 फार्मूला में क्या है, टाइप 2 फार्मूला देख लेते हैं। टाइप 2 का नंबर 1, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई, ये होता है। और इसका एक कंडीशन क्या है कि जो एक्स वाई है, जो एक्स वाई है यह होना चाहिए 1 से छोटा। क्यों छोटा होना चाहिए, क्योंकि अगर 1 से छोटा ना हो, 1 से बड़ा हो जाए तो यहाँ पे माइनस में आ जाएगा। माइनस tan इनवर्स माइनस थीटा हम लोग पढ़े थे। tan इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा, माइनस tan इनवर्स थीटा हो जाता है। तो यहाँ पे माइनस में तो कोई वेरिएबल आ नहीं सकता है, तो इसलिए हम लोग कंडीशन ले लेते हैं कि एक्स वाई जो हो जाएगा वह 1 से छोटा होगा। अब हम लोग दूसरा कंडीशन का भी एक फार्मूला है कि अगर एक्स वाई 1 से छोटा हो तो क्या होगा, हम लोग देख लेते हैं दूसरा फार्मूला को। दूसरा फार्मूला में बस यहाँ माइनस हो जाएगा कि tan इनवर्स एक्स प्लस, इसको भी हम लोग प्रूव करेंगे वाई, सॉरी यहाँ माइनस tan इनवर्स एक्स माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई। ओके, यहाँ भी यही कंडीशन होगा। यहाँ पे कंडीशन अलग होगा। यहाँ पे कंडीशन क्या होगा, यहाँ पे जो एक्स वाई है, जो मतलब ये है एक्स वाई, एक्स इंटू वाई, ये हो जाएगा -1 से बड़ा। -1 से बड़ा होने का मतलब ये है कि मतलब 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे हो सकता है। मतलब जो भी आए यहाँ पे आना चाहिए प्लस वेरिएबल, मतलब कुछ भी करके यहाँ पे आना चाहिए प्लस। ओके, अगर यहाँ पे -2 हो जाता, मतलब -2 हो जाता, -2 क्या हो जाता, 1 - 2 क्या हो जाता, -1 हो जाता, तो ये पूरा आ जाता मेरा माइनस में वेरिएबल। ठीक है, तो फिर tan इनवर्स माइनस थीटा हो जाता, माइनस tan थीटा। ठीक है, ये तो दो फॉर्मूला देख लिए। अब देख लेते हैं कि अगर हम लोग एक्स वाई को 1 से माने बड़ा तो क्या हो सकता है। ये फॉर्मूला को स्टार मार के कर लीजिएगा। तीसरा नंबर, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इक्वल टू पाई माइनस tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। अब इसका हम लोग देख लेते हैं कंडीशन क्या क्या है। इसका सबसे पहला कंडीशन है कि x जो है 0 से बड़ा होना चाहिए, ऑफकोर्स 0 से बड़ा होना चाहिए, और y भी जो है यह भी 0 से बड़ा होना चाहिए। फिर जो एक्स वाई है, मान लीजिए जो एक्स वाई है यह 1 से बड़ा होना चाहिए। ठीक, यह इसका कंडीशन है। 1 से बड़ा इसलिए होना चाहिए, यहाँ पे पढ़िए, यहाँ पे 1 से बड़ा इसलिए होना चाहिए। अगर 1 से बड़ा है नहीं 2 है 3 है, तो 2 है 3 है तो 1 माइनस
2, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा -1 इक्वल टू -1 हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा। तो tan इनवर्स -1 होता है, माइनस tan इनवर्स हो जाएगा थीटा। तो यहाँ पे पाई प्लस हो जाएगा tan इनवर्स थीटा। और ये हम लोग का ये जो कोऑर्डिनेट होता है ऑल साइन tan cos, ठीक, ऑल साइन tan cos। तो हम लोग का इसका नीचे मतलब 180 के नीचे, मतलब 180 अगर प्लस हो तो मतलब यहाँ पे अगर ये वाला टर्म अगर माइनस आ गया, ये टर्म अगर माइनस आ जाएगा तो हम लोग क्या हो जाता था कि अगर मानिए tan इनवर्स माइनस थीटा, अगर हम लोग का नीचे का अगर माइनस आ जाएगा तो माइनस थीटा हो जाएगा। तो इसका मतलब tan इनवर्स माइनस थीटा क्या हो जाता था, माइनस tan इनवर्स थीटा हो जाता था। तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस तो पाई प्लस tan थीटा, मतलब थर्ड कोऑर्डिनेट में इसका पॉजिटिव टर्म आता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे पाई माइनस tan इनवर्स x प्लस वाई कर देते हैं और ये लग जाता है कंडीशन, ठीक। अब ये तीनों फार्मूला को हम लोग करेंगे अभी बारी बारी से प्रूव। सबसे पहला फार्मूला देख लेते हैं। सबसे पहला फार्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई कर लेते हैं इसको प्रूव। हम लोग अगर इसको एक वेरिएबल मान लें और इसको एक वेरिएबल मान लें तो आसानी से आई थिंक सॉल्व हो सकता है। तो tan इनवर्स x इक्वल टू a एंड tan इनवर्स y इक्वल टू b, ओके। तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो सकता है, x इक्वल टू हम लोग का tan आ जाएगा, एकदम आ जाएगा। y इक्वल टू हो जाएगा tan b हो जाएगा, ठीक। तो हम लोग क्या पढ़े हैं, 11th क्लास में फॉर्मूला पढ़े हैं कि tan a प्लस b बराबर क्या होता है, tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये हम लोग 11th में फॉर्मूला पढ़े हैं, तो इसी फॉर्मूला से ये वाला हो जाएगा प्रूफ, ठीक। सबसे पहले देख लेते हैं tan a प्लस b। tan a हम लोग का क्या आया है x और tan b y, 1 माइनस ये प्लस है माइनस एक्स वाई, ठीक है। और tan को हम लोग इस तरह भेज देते हैं तो देख रहे हैं कि हम लोग का ये वाला टर्म आ जा रहा है। तो a प्लस बी इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। हम लोग का यहाँ पे a क्या माने हैं, a हम लोग माने हैं tan इनवर्स x प्लस b माने हैं tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। ये हम लोग का ये हो गया प्रूव, ये हम लोग का ये प्रूव हो गया। अब इसी तरह हम लोग इसको भी प्रूव कर लेते हैं। इसको भी प्रूव करना इजी है, बस प्लस के जगह माइनस कर देना है, ओके। अब हम लोग टाइप 3 फार्मूला, ये था हम लोग का टाइप 02 फार्मूला, वो टाइप 01 फार्मूला। अब हम लोग देख लेते हैं टाइप 03 फार्मूलाज, टाइप 03 फार्मूला, टाइप 03 फार्मूला देख लेते हैं।
सबसे पहला फार्मूला इसमें आ जाएगा। आज नॉर्मल फार्मूला होगा एकदम। पहला हो जाएगा अगर 2 tan इनवर्स x है तो क्या हो सकता है। सबसे पहला हो सकता है साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो सकता है साइन के टर्म में। अगर 2 tan इनवर्स x है, ठीक, तो अगर हमको इसको लिखना है कॉस के टर्म में लिखना है तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो सकता है बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो सकता है, ठीक। थर्ड, अगर 2 tan इनवर्स x इक्वल टू है, तो अगर हम लोग को इसको फिर से tan के टर्म में ही लिखना है तो tan के टर्म में अगर लिखेंगे तो tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। ये हम लोग का फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x का तीनों। हम लोग बारी बारी से ये तीनों फार्मूला को प्रूव करेंगे। सबसे पहला फार्मूला क्या है, सबसे पहला फार्मूला है 2 tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स इक्वल। ओके, हम लोग एक काम करते हैं, x को मान लेते हैं tan y। ओके, x को अगर tan y मान लेंगे तो y बराबर tan इनवर्स x हो सकता है, एकदम हो सकता है। और हाँ, एक बात और याद रखना है कि यह x इक्वल टू tan y जो माने हैं, x इक्वल टू tan y हम लोग माने हैं, ये हम लोग ये बारी बारी से जो तीनों फार्मूला को प्रूव करेंगे तो यह तीनों फार्मूला के लिए ही x इक्वल टू tan y हो जाएगा, ठीक। देख लेते हैं इस फार्मूला को भी। साइन हम लोग RHS लेके चलते हैं, यहाँ से हम लोग को दिखाई दे रहा है कि x का वेरिएबल यहाँ पे कुछ डालेंगे तो हम लोग को यहाँ पे कुछ साइन के टर्म में कुछ फार्मूला मिलेगा। तो साइन 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हम लोग x यहाँ पे क्या माने हैं, x यहाँ पे हम लोग देखना है कि x माने हैं साइन इनवर्स x है हम लोग का tan y 1 प्लस x है हम लोग का tan y, तो यहाँ पे हो जाएगा tan स्क्वायर y, ठीक। हम लोग एक फार्मूला पढ़ रहे हैं कि अगर 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है तो क्या आता है आंसर। मतलब इसको हम लोग साइन के टर्म में लिख सकते हैं। साइन के टर्म में हम लोग को इसलिए लिखना है कि अगर साइन यहाँ से कैंसिल हो गया तो y का वैल्यू यहाँ पे tan इनवर्स x है, तो यहाँ पे हम लोग tan इनवर्स x आ सकता है इजीली। तो यहाँ पे हम लोग साइन 2 थीटा इसको लिख सकते हैं। ये 11th का हम लोग 11th में इस फार्मूला को हम लोग पढ़े थे। ओके, यहाँ पे हम लोग साइन इनवर्स x और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 2 बाई साइन इनवर्स ऑफ साइन तो ये हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, तो हम लोग का यहाँ पर 2 बाई आ जाएगा। y का वैल्यू है हम लोग का tan इनवर्स x। ये हम लोग का आगे प्रूव हो गया 2 tan इनवर्स। हम लोग इसको सॉल्व किए, साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर,
तो हम लोग का 2 tan इनवर्स x आ गया। मतलब ये फॉर्मूला हम लोग का प्रूव हो गया। हम लोग देख लेते हैं फॉर्मूला नंबर 2। फॉर्मूला नंबर 2, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू, ये काम करते हैं tan के टर्म में देख लेते हैं, क्योंकि tan और sin समथिंग सेम है, बस नीचे माइनस है। tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, मैं बोला था कि ये जो माने हैं x इक्वल टू tan y, ये हम लोग तीनों के लिए माने हैं। ठीक, तो फिर भी मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ x इक्वल टू, लेट x इक्वल टू tan y, तो y इक्वल टू tan इनवर्स x। ठीक, हम लोग फिर से यहाँ पे इसको RHS लेंगे इसका, तो tan इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे x हमारा क्या है, tan इनवर्स 2x हम लोग का tan y 1 प्लस x है tan y, तो एक्स स्क्वायर tan स्क्वायर y हो जाएगा। ठीक, हम लोग 10th में एक फॉर्मूला पढ़े थे कि अगर 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो तो हम लोग इसको tan 2 थीटा बोल देते हैं। आप बोलिएगा कि इसको भी हम लोग sin थीटा क्यों नहीं लिए, क्योंकि पहला बात की सॉरी यहाँ पे माइनस हो जाएगा, गलती से यहाँ प्लस हो गया है, यहाँ माइनस होगा, इधर भी माइनस होगा, इधर माइनस होगा। पहला बात तो tan 2 थीटा के लिए यहाँ पे नीचे में होना चाहिए माइनस, और sin 2 थीटा के लिए नीचे में होता है प्लस। और हम लोग sin थीटा इसलिए नहीं लिए, यहाँ पे sin थीटा का अगर हम कोई भी अदर फार्मूला लेते तो इसलिए नहीं लिए कि हम लोग sin थीटा अगर लेंगे तो sin से tan कभी नहीं कटेगा, इसलिए हम लोग tan थीटा को लिए। तो हम लोग tan इनवर्स, इसको हम लोग लिख सकते हैं tan 2 थीटा मतलब 2y। ठीक है, यहाँ पे थीटा का जगह बस y है और कुछ नहीं, बराबर 2y, tan इनवर्स से tan कट जाएगा, तो y इक्वल टू है 2 tan इनवर्स x। हम लोग का ये भी प्रूव हो गया, प्रूफ। हम लोग इसका भी RHS को सॉल्व किए तो हम लोग का LHS आ गया। हाँ, हम लोग इसको ये फॉर्मूला प्रूव हो गया। अब लास्ट वाला फॉर्मूला को भी डिराइव कर लेते हैं। टू tan इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, मैंने पहले भी बोल दिया था कि यह जो x इक्वल टू tan y है, यह तीनों के लिए हम लोग माने हैं। ठीक है, तीनों के लिए माने हैं। तो यहाँ पे हम लोग x की जगह क्या लिख सकते हैं, फिर से हम लोग इसका RHS लेंगे। RHS लेंगे तो cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। x हम लोग यहाँ माने हैं tan y, x हम लोग tan y माने हैं, तो यहाँ पे 1 माइनस tan स्क्वायर y, x को इधर पे हम लोग tan स्क्वायर y लिख सकते हैं x स्क्वायर को। तो उसके बाद फिर से यहाँ पे x स्क्वायर को भी यहाँ पे हम लोग tan स्क्वायर y लिख सकते हैं। 11th हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे कि वो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है cos 2y। बस इसी के बेस पे हम लोग का ये फार्मूला प्रूव हो जाएगा। ठीक, इक्वल टू हम लोग अगर cos इनवर्स इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, इसको हम लोग
cos 2y लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 2y आ हो जाएगा। और y हम लोग क्या माने, यहाँ पे हम लोग y हमेशा tan इनवर्स y माने, tan इनवर्स y माने हैं। तो 2y इक्वल टू tan इनवर्स x हो जाएगा। अभी ये भी हम लोग का हो गया प्रूफ। ये देखिए cos इनवर्स x, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम लोग प्रूव किए तो हम लोग का इतना आ गया। इसी तरह तीनों को हम लोग प्रूव किए तो हम लोग का 2 tan इनवर्स x आ गया। अब मैं आपको एक बताता हूँ सीक्रेट। हम लोग यहाँ पे x इक्वल टू tan y क्यों माने, हम लोग इसलिए tan y x इक्वल टू tan y इसलिए माने कि अगर हम लोग का y इक्वल टू tan इनवर्स x आ जा रहा है, ओके, tan इनवर्स x आ जा रहा है, इसका मतलब ये है कि हम लोग का tan इनवर्स x, tan इनवर्स x, tan इनवर्स x, tan इनवर्स x, मतलब तीनों फार्मूला में हम लोग का LHS कॉमन है। इसके लिए हम लोग का tan इनवर्स x आ जा रहा है। और हम लोग RHS को प्रूव कर रहे हैं तो हम लोग को दिखाई दे रहा है कि सब ये cos 2 थीटा, ये tan 2 थीटा, ये sin 2 थीटा के टर्म में है, इसलिए हम लोग इसको प्रूव कर ले रहे हैं। तो 2 आ जा रहा है, 2 लास्ट में बच रहा है और 2 के साथ जो वेरिएबल बच रहा है, मान लीजिए कि 2 के साथ अगर y है तो 2 इंटू tan इनवर्स y हो जा रहा है, इसलिए हम लोग x को यही मान रहे हैं। बस इस वीडियो में इतना ही फार्मूला। इसके बाद और सारे फार्मूला है जो हमारा मिसलेनियस में इसका उपयोग होगा, और उस फार्मूला को मिसलेनियस के आगे एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा जिसमें उस फार्मूला के बारे में करूंगा डिस्कस।